और वहीं राजधानी भोपाल में भी कोविड को लेकर अलर्ट है और साथ ही कोरोना ब्लास्ट हुआ। एक ही दिन में कोविड के 5 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। बता दें कि 32 लोगों के टेस्ट में 5 मरीज पॉजिटिव पाए गए। भोपाल में कोरोना के अभी 8 एक्टिव केस हैं, 2 संक्रमित अस्पताल में भर्ती हैं और साथ ही अन्य होम आइसोलेशन में हैं, यानी कि उनका उपचार घर में ही चल रहा है। एक बार फिर से कोरोना अपने पैर पसार रहा है। ये केस बढ़ रहे हैं। राजधानी भोपाल से 5 नए केस सामने आए। मध्य प्रदेश में कुछ दिनों की शांति के बाद एक बार फिर से कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसे में हमारे साथ सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो नए कोरोना के मरीज आए हैं, इनके पीछे कारण क्या कुछ सामने आ रहा है। देखिए, जैसा आपने देखा है कि पिछले दिनों में कोविड के कुछ पेशेंट्स देखने को मिले हैं भोपाल में। राहत की बात यह है कि उनमें से अधिकतर एसिम्प्टोमेटिक या बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स वाले पेशेंट हैं, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। अभी तक सिर्फ एक पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी है और वो भी उसकी कोमॉर्बिडिटी के कारण एडमिट है। पर से कोविड के कारण जो हॉस्पिटलाइजेशन या सीवियरिटी है वो काफ़ी कम है। अच्छा सर, अभी जो मध्य प्रदेश में या भोपाल में टोटल कितने एक्टिव केसेस हैं कोरोना के? जहाँ तक भोपाल की बात है, भोपाल में अभी तक 8 केसेस हैं। जो एक पेशेंट था वो नेगेटिव होकर डिस्चार्ज हो गया है और अभी हॉस्पिटल में एक पेशेंट एडमिट है। ये कोरोना है या जो नया वेरिएंट JN1 आया है उसके सिम्टम्स हैं? देखिए, सिम्टम्स के आधार पर इनको अलग करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आपने देखा होगा इसी के लिए एक ग्रुप बना है जो ILI, जिसको कहते हैं इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। तो ये ILI जैसा सिम्टम्स सभी उसमें होते हैं, चाहे वो कोविड के वेरिएंट हो या इन्फ्लुएंजा का कोई वेरिएंट हो। आमतौर पर जो फ्लू या कॉमन कोल्ड हम देखते हैं, उनमें भी इसी तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, भोपाल में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं कोविड पेशेंट्स के लिए? देखिए, भोपाल में अगर बात करें तो भोपाल में तैयारियां अभी से नहीं, बल्कि जब कोविड आया था तभी से तैयारियां शुरू कर दी गई थी। चाहे वो बात बेड्स की अवेलेबिलिटी हो, चाहे वो ऑक्सीजन बेड्स हों, ICU बेड्स हों, PICU बेड्स हों, अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन और ड्रग्स या डायग्नोस्टिक किट्स हों, या फिर दूसरी तैयारियां हों। और आपने देखा होगा कि बीच बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से पीरियोडिक इनका मॉक ड्रिल भी चलता रहा है। कैमरामैन संजय के साथ मैं मनीषा त्रिपाठी, न्यूज़ 24 भोपाल।